दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पीकेवी में। मैं प्रवीण शर्मा आज एक फिर मर्डर मिस्ट्री लेकर आया हूं। बहुत ही रोमांचक कहानी है। एक ऐसी लड़की की जो फेसबुक पर अफेयर और किस तरह से अपने घर से निकल जाती है। प्लानिंग तो बहुत की, लेकिन अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़कर अवश्य जाता है। वह भी छोड़कर गई थी और बाद में किस प्रकार पुलिस की हत्या चढ़ती है। करनाल के पास एक गांव है हरसिंहपुरा। 24 नवंबर 2022 को इसी गांव की एक महिला राजवंती देवी अचानक से गायब हो जाती है। राजवंती देवी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं है, दिमागी हालत भी गलत नहीं है, बिल्कुल फिट है, लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। परिजन गांव में, पड़ोस में, पास के गांव में, रिश्तेदारी में सब जगह उसे ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अंत में परिजन थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। पास में ही गरौंदा थाना है। पुलिस जांच में जुट जाती है। इत्तेफाक उसी दिन उसी राजवंती देवी के पड़ोस की एक लड़की जो घर में मृत पाई जाती है, उसके परिजन घर से बाहर गए हुए थे। जब बाहर से आकर के घर लौटते हैं, देखते हैं तो 25 साल की अंतिमा घर में मृत पाई जाती है। घर की स्थिति देखकर लग रहा है कि उसकी करंट से मौत हुई है। शरीर और चेहरा इतना बिगड़ चुका है कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन शरीर के कपड़े और जो अंगूठी और कुंडल पहन रखे थे उससे परिजन पहचान करते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। कोई कहानी अंतिमा की मौत की संदिग्ध नहीं थी, इसलिए परिजन कहीं रिपोर्ट भी नहीं करते। उसका अंतिम संस्कार करके, तेरहवीं करके निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन इधर राजवंती के जो परिजन थे उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई हुई थी। एक ही गांव में, पड़ोस में रहने वाले दोनों केस। पुलिस का दिमाग घूमता है और दोनों केसों की एक साथ जांच करती है। अंतिमा की कोई रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन पुलिस स्वतः ही जांच करती है। आस पड़ोस में पूछताछ करती है। अंतिमा के सोशल अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी की जांच करती है। एक दिन जांच करते करते पुलिस को एक बहुत ही हैरतअंगेज कहानी दिखाई पड़ती है। अंतिमा का फेसबुक अकाउंट एक्टिव पाया जाता है। पुलिस का दिमाग घूम जाता है। पुलिस उस अकाउंट की डिटेल निकालती है और लोकेशन निकालती है। उसकी लोकेशन निकलती है उत्तर प्रदेश के शामली में। पुलिस लोकेशन निकालकर वहां पहुंचती है और जब वहां पहुंचती है तो जो वहां पर लड़की मिली उसे देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। वह लड़की कोई और नहीं, वही लड़की थी जो अंतिमा, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के सामने वह जिंदा खड़ी थी। पुलिस उसको गिरफ्तार करके थाने लाती है, पूछताछ करती है। पूछताछ में अंतिमा सब कुछ उगल देती है। जो कहानी उसने बताई वो बहुत ही हैरतअंगेज कहानी थी। वह बताती है कि मुझे फेसबुक पर प्यार हुआ था, लड़का शामली का रहने वाला था, लेकिन परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उसने ये प्लान बनाया कि क्यों ना अपनी मृत्यु दिखाकर
हमेशा के लिए गायब हो जाऊं, पुलिस भी पीछे नहीं आएगी। उसके प्लान के अनुसार 24 नवंबर को अंतिमा के घर वाले कहीं शादी में बाहर गए हुए थे, घर पर कोई नहीं था। वह पड़ोस की रहने वाली महिला राजवंती देवी को बुलाती है और पानी पिलाती है, पानी में बेहोशी की दवा मिला देती है। राजवंती देवी बेहोश हो जाती हैं। बेहोश होने के बाद राजवंती देवी को अपने कपड़े पहनाती हैं, अपनी अंगूठी कुंडल पहनाती है और बेहोश राजवंती देवी का गला दबाकर हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद राजवंती देवी के शरीर में करंट छोड़ती है। करंट से उसका शरीर, चेहरा सब कुछ बिगड़ जाता है। इतना बिगड़ जाता है कि वो पहचानने लायक नहीं रहती और अंतिमा राजवंती देवी के कपड़े लेकर और अपने कपड़े लेकर चुपचाप वहां से निकल जाती है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। जब परिजन अंतिमा के घर लौटते हैं तो घर पर एक लाश पड़ी हुई है जिसको पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज्वेलरी और कपड़ों से परिजन पहचान करते हैं कि ये अंतिमा है और अंतिमा समझकर ही उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये तो पुलिस बहुत चौकन्नी थी। पुलिस ने अपने दिमाग से काम लिया तो उन्होंने इस मर्डर मिस्ट्री को खोल दिया। दोस्तों, ये कहानी इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं, अपराधी कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सबूत अवश्य छोड़कर जाता है। इसी प्रकार अंतिमा भी पकड़ी गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे आस पड़ोस में कहीं अपराध हो रहा है, अपराध की सूचना पुलिस को दें। और दोस्तों, सचेत रहें, स्वस्थ रहें, हर समय चौकन्ने रहें। आज हमारे कुछ फेसबुक फ्रेंड, उनका जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश के शिकारपुर तहसील के एक सरगांव गांव के प्रधान पंडित कपिल शर्मा का जन्मदिन है। उनको मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उसी तहसील के रानीवाला गांव के राजू पंडित, उनका भी जन्मदिन है। उनको भी मैं हृदय की गहराइयों से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।